दिला दो निंजा प्रिंस की शक्ति। मौसी, आप ठीक तो हो? तुम्हारे होते हुए मुझे कुछ नहीं होगा मेरे निंजा प्रिंस। अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गए भीम। इंदु, तुमने निंजा प्रिंस को आते देखा? नहीं तो, पर मैंने पिताजी से कह के तुम्हारी बहादुरी का सम्मान समारोह रखा है। आखिर ढोलकपुर का असली रक्षक तो भीम ही है। वो निंजा प्रिंस किस काम का? वैसे निंजा प्रिंस भी ढोलकपुर के ही काम आता है। शायद उसे भी भीम की तरह मदद करना अच्छा लगता होगा। अच्छा छोड़ो, जश्न की तैयारी करनी है, मैं चलती हूँ। बाय बाय। ये कैसी आवाज थी? दोस्तों, मैं अभी आया। निंजा प्रिंस नहीं। भाग ले भाई, मैंने सिपाहियों से सुना था कि निंजा प्रिंस ही भीम है। भाग ले। ये तो डाकू मंगल सिंह का स्कार्फ है। भीम! राजकुमारी इंदुमती कहीं दिखाई नहीं दे रही। भीम, मेरी बेटी को जल्द से जल्द ढूंढो। महाराज, फिक्र मत कीजिए, मैं राजकुमारी को जरूर ढूंढ लूंगा। महल से खाना चुरा लाए, बहुत अच्छा किया। आखिर भीम को पकड़ने के लिए हमें भी तो जश्न करना चाहिए। अब भीम तो गया। इस बार तुम हमसे कैसे बचोगे भीम? पहले पकड़ो तो सही। इन्होंने मेरी पोशाक से सारे हथियार चुरा लिए हैं। संभल के। सब इंतजार कर रहे हैं। बहादुर भीम का सम्मान नहीं करोगी राजकुमारी इंदुमती? हाँ, तुम्हें पता था? फिक्र मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। शुक्रिया भीम। और ऐसे बनता है रूप बदलो शरबत। अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके तुमने मुझे परेशान किया। बहुत बढ़िया। एक बुरी परी की यही असली निशानी होती है। चलो, अपने पहले बुरे काम के लिए तैयार हो जाओ। ये भीम और उसके दोस्त हैं, इसलिए तुम्हारा काम है इनका दोस्त बनना और अपनी शरारतों से इन्हें आपस में लड़वाना। जब ये अलग हो जाएंगे, तब मैं शेरासुर को बुलाऊंगी। भीम और उसके दोस्त आपस में लड़ते रहेंगे और शेरासुर उनको हरा देगा। बहुत
शुक्रिया। 2 किलो तौल दीजिए। ठीक है। जी 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 शुक्रिया। भैया ये वाला नहीं वो वाला दिखाओ। ये लीजिए। व्यापार मेले में स्वागत है बच्चों। इस साल ढोलकपुर ही नहीं बल्कि अड़ोस पड़ोस के राज्यों से कई होशियार व्यापारियों ने प्रदर्शनी में हिस्सा लिया है। आज तो हमें कमाल के आइडियाज देखने को मिलेंगे। मैंने भी मामा को घर घर समोसा पहुंचाने का व्यापार शुरू करने का एक कमाल का आइडिया दिया था, मगर वो माने ही नहीं। क्योंकि वो जानते हैं कालिया, सारे समोसे तो तुम्हारे पेट में ही घर बना लेते। दोस्तों झगड़ो नहीं, चलो अभी चाचा के स्टॉल पर चलते हैं। बुरा बग्गा, कब से तुझे बुला रही हूँ और तू यहाँ नहा रहा है। मेरा पालतू होके तू बुरे काम कम करता है और नहाता ज्यादा है। अभी ढोलकपुर चलो, लोगों की जिंदगी में भय फैला दो, खास करके भीम की, वरना मैं तुम्हारा जादू खत्म कर दूंगी। फिर दिन भर नहाते रहना। नहीं नहीं बुरी परी, मैं आपका बुरा बग्गा पूरे गांव में हल्ला मचा दूंगा। लोगों पर कहीं से पीली किरण पड़ रही है। हाँ चुटकी, और हर कोई अपना डर सच हो जाने की वजह से चिल्ला रहा है। ये किसी की चाल लगती है। भीम, देखो, पीली किरण तुम पर आ गई, वहाँ से। चुटकी, जल्दी से दूर हट जाओ, तुम्हें चोट लग सकती है। दोस्तों, नहीं, मैं आ रहा हूँ तुम्हें बचाने के लिए। पूरा गंदा कर दिया मुझे। मेरे बाल। किसी को अजीब सी बू आ रही है क्या? ये क्या? मौसी ने लड्डू की दुकान बंद करके कबाड़ खोल दिया। सिर्फ हमारी दुकान के बाहर नहीं, सबके यहाँ कचरा फैला हुआ है। बच्चों जल्दी अंदर आओ,
ढोलकपुर पर कचरा मॉन्स्टर का साया मंडरा रहा है। अच्छा, तो इस मॉन्स्टर ने सब जगह कचरा फैलाया है? नहीं, कहते हैं कचरा मॉन्स्टर कचरे से दूर भागता है, इसलिए हमने ही कचरा फैलाया है। मॉन्स्टर कचरे से डरता है? बात कुछ हजम नहीं हुई। अरे बात को बाद में हजम करना। पहले अंदर चलो, इस बदबू से मेरा दम घुट रहा है। तुम सब लड्डू खाओ, अब सब ठीक लगेगा। पर्यावरण दिन पर पौधे लगाने का आइडिया बहुत अच्छा था भीम। हाँ, मैंने तो केले का पेड़ लगाया, केले का। मैंने आम के पेड़ लगाए हैं, जिस पर ढेर सारे रसीले आम आएंगे। आम के पेड़ से केला गिरा, इसे कलयुग कहूँ या फलयुग? चको, नीचे आओ जल्दी। इतने भौंकाए हुए क्यों? सुबह सुबह बुढ़ा बाबा मुझे लॉलीपॉप देकर गए। डबल लॉलीपॉप, पहला शगुन। फिर शुरू हो गए तुम लोग। चलो खोल कर देख लेते हैं। अगर डबल लॉलीपॉप निकला और कोई काला कुत्ता आया, मतलब बूढ़ा बाबा असली है। देखा, कोई डबल लॉलीपॉप नहीं है। अब ये नौटंकी बंद करो। बड़ी स्वादिष्ट लॉलीपॉप है। मत चिढ़ाओ भीम, बड़ी भूख लगी थी, इस चक्कर में केला रोक के बैठा था। अरे, ये तो डबल केला निकला। काला कुत्ता, मतलब बुढ़ा बाबा। अपनी ही चालों पर हंस रहे हो भीम। मैं नहीं डरने वाली, ना और नौटंकी के लिए रुकने वाली हूँ। मैंने क्या किया? चुटकी वापस आओ। गुर्राहट उस तरफ से आ रही है। ये गुलाब तो मेरी सोच से भी प्यारे हैं। इनका रंग तो टमाटर से भी लाल है। कालिया, तुम इतने मुरझाए हुए क्यों दिख रहे हो? कालिया, थोड़ा सब्र करो। कुछ कुछ पौधे धीरे धीरे से बढ़ते हैं। उस्ताद, आपने तो कहा था रसीले फल आएंगे। यहाँ तो पौधा भी ठीक से नहीं आया है। आपने पानी तो डाला था ना? वो तो मैंने तुम्हें करने को कहा था। शांत हो जाओ सब, लड़ो मत। मेरे पास काफी पानी है। देखा, मेरा पौधा भी बढ़ गया। अरे, ये तो बोलता भी है। वाह, बोलने वाला पौधा तो मैं पहली बार देख रही हूँ। ये कैसी जगह आ गया हूँ मैं? तुम ढोलकपुर में हो? तुम्हारे इस ढोलकपुर में मेहमानों को खाना नहीं दिया जाता है क्या? पहले ये बोलो तुम कि तुम बंदर होकर बोल कैसे रहे हो? जग्गू, तुम भी तो बंदर होकर बोल पाते हो। शांत हो जाओ। ये लो दोस्त, पानी। नाम क्या है तुम्हारा? नागफनी। हाय
चलो तुम्हें माँ के हाथ का खाना खिलाती हूँ। कालिया, हमें उसे आगे से घेरना होगा। नाम है कपटी कौआ, हो जाता हूँ पल में हवा। वैसे भी वो गहने नकली थे। मैं नहीं जानता, मुझे खाद चाहिए। नागफनी ऐसे जिद नहीं करते। देखो क्या हाल कर दिया है इस प्यारे से पौधे का। इन्होंने ही तो मुझे वो जादुई बीज और खाद दी थी। कितना बोर लग रहा है। सही कहा चुटकी, कोई नया खेल या कुछ नया करने को बचा ही नहीं है। फिक्र मत करो दोस्तों, मेरे पास है एक बिल्कुल नया खेल। पहली बार सही चीज पे दिमाग लगा रहे हो कालिया। बोलो क्या है ये नया खेल? इस खेल का नाम है कालिया महाराज। मैं बनूंगा राजा और तुम सब मेरे सेवक सिपाही। मेरे हर हुक्म को पूरा करना यही है खेल का नियम। इससे अच्छा तो हम कालिया घोड़ा और उसका मालिक जग्गू खेलते हैं। तुम बनोगे मेरे घोड़े और मैं करूंगा तुम्हारी सवारी। कैसा लगा ये खेल? अच्छा दोस्तों, हम चलते हैं। मौसी, चुटकी, अपना ख्याल रखना और जल्दी आ जाना। मेरी गुफा में तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। देखो कितनी दिलचस्प है मेरी गुफा। मेरे साथ खेलोगे? कहाँ गई वो किताब? मेरी मम्मी की खास जादुई किताब। इस बार भी बच नहीं पाएगा।
अब तो 10 दिन हो गए। कालिया, मौसी ऐसा कभी नहीं करेंगी। वो नानी के पास ही होंगी। मगर फिर वो अब तक लौटी क्यों नहीं? मुझे तो लगता है उन्हें कोई राक्षस ले गया है। नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। हमें नानी के यहाँ जाकर इसका पता लगाना होगा। सही कहा, चलो चलते हैं। कौन हो तुम? अंदर कैसे घुसे? भागो यहाँ से। अरे नानी, हम तो टुनटुन मौसी और चुटकी से मिलने आए हैं। हम चुटकी के दोस्त हैं। 10 दिन हो गए टुनटुन का खत आए, लेकिन वो नहीं आई। मौसी के लड्डुओं की खुशबू। अरे वो मौसी के लड्डू की खुशबू नहीं, हसमुख हलवाई के दुकान की खुशबू है। बदमाश ने मेरे सारे ग्राहक छीन लिए, मेरा सारा व्यापार चौपट। ले लो ताजी ताजी मिठाई ले लो। ये तो एकदम मौसी के लड्डू जैसे लग रहे हैं। मौसी जैसे लड्डू कोई नहीं बना सकता। राजू, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। चलो यहाँ से। मौसी और चुटकी के लापता होने के पीछे मुझे लगता है जरूर हसमुख का ही हाथ है। इस हसमुख को तो मेरी बच्चियों से पंगा। हाँ? नानी जी, इस वक्त गुस्से से नहीं, हमें चतुराई से काम करना होगा। दुकान में कोई है? हमारे महाराज अपनी बेटी के जन्मदिन के लिए दावत रखना चाहते हैं। हाँ, क्यों नहीं। आइए आइए। ये देखिए, हम है ना एकदम उम्दा किस्म की मिठाइयाँ बनाते हैं। हसमुख हलवाई से धोखा तो आपने दिया है नानी, मौसी और चुटकी को। शुक्रिया बच्चों, तुमने मेरा परिवार और कारोबार दोनों बचा लिए। लड्डू। नानी के लड्डू चखने के बाद लगता नहीं कि कालिया ढोलकपुर लौटेगा। शुक्रिया मुझे बचाने के लिए, वरना इन केकरों ने तो मेरा फ्यूज ही उड़ा देना था। मेरा नाम जुगजुग है। तुम सब से मिलकर बहुत खुशी हुई। हमें भी जुगजुग। लेकिन वो तुम पर हमला क्यों कर रहे थे? उनसे हमारी पुश्तैनी दुश्मनी है, इसीलिए उनसे डर के हमारी पूरी कॉलोनी उनसे भागती रहती है। उन्हें गुमराह करने के लिए हम सब लोग रोज घर बदलते हैं। तुम लोग उनसे मिलोगे ना? हाँ, बिल्कुल जुगजुग।
हाँ? चिक्की, झुमरी, जोगा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? गुफा की पहरेदारी कर रहे हैं काकू केकड़ा से। ये काकू केकड़ा कौन है? केकड़ों का राक्षसी राजा है जो हमारे पीछे पड़ा है। खैर छोड़ो, मैं तुम्हें बाकी सबसे मिलवाता हूँ। पर आगे जाएंगे कैसे? पर हम तुम्हारी तरह उड़ नहीं सकते झुमरी। इन सब की मदद करो बच्चों। ये लो जग्गू, इसे कान में डालो। और अब बोलो, मैं उड़ सकता हूँ। मैं उड़ सकता हूँ। ये तो जादू हो गया, जादू। कोई हमारा पीछा कर रहा है। कोई नहीं है भीम। अब बोलो जुगनुओं। अपने प्रकाश का गोला बना के दे दो मुझे आज। चलो दादी। ये तुमने क्या किया? अब मैं हूँ सबसे ताकतवर। वो शक्ति सिर्फ मेरे लिए है। और किसी की नहीं, तुम सबकी है। तुम सब एक साथ अद्भुत हो। शुक्रिया भी।